कानपुर में दो मासूमों की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, परिजनों का आरोप। कल टीकाकरण के बाद बिगड़ी थी हालत। कानपुर के महराजपुर थाना क्षेत्र के रामनगर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में दो बच्चों की मौत हो गई है। परिजनों का आरोप है कि कल टीकाकरण के बाद देर रात बच्चों की हालत बिगड़ी, जिसके बाद हुई बच्चों की मौत। कानपुर के महराजपुर थाना क्षेत्र के रामनगर गांव में रहने वाले बेड़े साहू के 6 माह के पुत्र शिवांशु और गंगाराम प्रजापति के 2.5 माह के पुत्र शिवा को कल सरसोल सीएचसी में टीके लगे थे। परिजनों ने बताया कि गांव में टीकाकरण के बाद दो बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। टीकाकरण से हुई मौत की खबर को सुन अधिकारियों में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। कानपुर सीएमओ अनिल मिश्रा ने बताया कि सामान्य रूप से वैक्सीन से मौत नहीं होती। बच्चों की मौत किन कारणों से हुई, अभी यह बताना मुश्किल है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा कि बच्चों की मौत किस कारण हुई है। जिसे बैच की वैक्सीन लगाई गई है उन्हें सील कर दिया गया है। कल यह लोग बच्चे को लेकर प्राइवेट अस्पताल भी गए थे। ऐसे में वहां क्या दवाइयां दी गई, हर पहलू की जांच की जाएगी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मृतक बच्चों के परिजनों ने बताया कि टीकाकरण के लगभग 2 घंटे बाद से ही बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में दिखाया गया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ ही देर में दोनों की मौत हो गई। कानपुर नगर से मोहम्मद शमीम की ये खास रिपोर्ट। हमारे बच्चा का काला होगा सब बुला कर जब रात में तबीयत बिगड़ी तो आप लोग कहाँ ले गए थे उसको? हम तबीयत बिगड़ी है तो हम मैं ले गए नहीं था। छोटा पुरवा है कि चाहे चक्कर हो, उनसे वापस ला के हरी कुसुम में लाए। हरी कुसुम से सीधा देखी ले गए और देखी से वादी फर्क किया तो हम हाईलर उन ले गए और सलाह में उनसे रिफर कर दिया कि बेटा खत्म हो गया है, कुछ नहीं बचा। फिर हमें ले गए। क्या आपको क्या लगता है कि बच्चे की मौत टीके की वजह से हुई? टीके की वजह से हुई। सब काला सब नाखून काले। अच्छा, गांव में कल और भी बच्चों को टीके लगे थे? हाँ, बच्चा और मेरे साथ जितने समय मेरे बच्चे को लगा उतने समय एक बच्चे को लगा, उसका बच्चा नहीं। अच्छा, उस डॉक्टर की जानकारी दे सकते हो? डॉक्टर जानकारी सिंह ठाकुर। ये बताइए कि जब हालत बिगड़ी बच्चे की उसके बाद आप लोग डॉक्टर क्या ले गए? झोला साहब डॉक्टर बताया जा रहा है। झोला साहब डॉक्टर झोला के पास नहीं ले गए। झोला के पास नहीं ले गए, दवाई नहीं पास ले गए। वो कोई भी इलाज नहीं किया मेरे बेटों को। आईसीएमआर पास करता है, उसके बाद वैक्सीन लगनी शुरू होती है। तो सामान्य रूप से ये नहीं कहा जाता कि वैक्सीन लगने से बच्चों की नहीं रहे। तो कई पहलुओं पर, एक तो वैक्सीन की पहलू का, वैक्सीन हमने जितना उस बैच की वैक्सीन है वो सारे वैक्सीन को हमने सील करा दिया है। उसकी भी जांच के लिए जाएगी वैक्सीन के लैब में। कोई चीज़ वो उस बैच की कोई वैक्सीन लगेगी नहीं किसी को, उसकी जांच होगी। दूसरी जांच ये होगी कि आपका सारे लोगों का, इनका भी अभी पोस्टमार्टम के लिए हमने आपके सामने कहा कि तत्काल हो जाएगा, उसमें कोरोना टेस्ट भी कराया जाएगा। उसको भी एक चीज़ देख लेते हैं पहलू। तीसरी चीज़ ये देखा जाएगा कि क्या जब यहाँ से गए सरसोल, यहाँ पर पीएससी ने लोग जो बताया जा रहा है कि सरसोल पीएससी नहीं गए, सीधे प्राइवेट के यहाँ गए थे। सरसोल पीएससी का भी मैं दिखाऊँ, सीएससी का, कि वहाँ रात को नाइट में जो ड्यूटी में डॉक्टर्स थे वो थे कि नहीं थे, वो भी जांच में आएगा। चौथा आएगा कि क्या कहीं पर, क्योंकि जब ये उर्सला पहुँचे हैं तो ब्रॉड डेट थे वहाँ, जैसा अभी तक बताया। तो इस बीच में जो 3-4 लोगों के यहाँ गए, वहाँ क्या कोई दवाई दी गई या उसका कोई रिएक्शन हुआ, इन पहलू पर भी हम लोग पूरे प्रशासन, जिलाधिकारी महोदय, एसएसपी साहब, मैं स्वयं या आप सारे लोग, कोई भी 2 बच्चे का लाश हुआ, स्वयं यहाँ प्रधान जी कह रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से यहाँ कार्यक्रम चल रहा था टीकाकरण। दूसरी चीज़ ये हम लोग को सारे लोग दुख की घड़ी में दुखी है। एसडीएम साहिबा भी आई हैं, सीओ साहब, हमारे स्तर से जो कुछ भी सुविधा दी जाती है, यदि कोई चीज़ आता है जाँच में
तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। यदि हम बच्चे को नहीं लौटा सकते, लेकिन हम विशेष रूप से दूसरे के लिए बच्चे की सावधानी बरतेंगे। और दूसरी चीज़, यदि कहीं ये चीज़ आती है कि किसी कारणवश हुआ, उसमें कोई शासकीय सहायता का प्रावधान रहता है तो वो तत्काल दिया जाएगा, इसमें कोई नहीं है। ये हमारी अधिकारी महोदय सब उसकी बात हो चुकी है। तो मेरा अनुरोध है, इसके पा करके जो टीकाकरण बाल पोषण माह चल रहा है, मेरा मीडिया से भी ये अनुरोध है कि लोग मतलब इसका ये चीज़ जाएगी कि नहीं, टीका लगाने से दूसरी चीज़ हो गया है। तो जो हम रक्षा के लिए टीका लगा रहे हैं, कोरोना काल ऐसे भी चल रहा है। जी सर। तो कोरोना काल के बाद जो उनकी दवाइयाँ हैं, टीका का है, तो उसमें ये ना लगे कि जनता को लगे कि हम इसको करने से हो जाए। तो हमारा जो हम जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जो आपका कार्यक्रम चल रहा है, दूसरे और जो चीज़ें चल रही हैं, कोरोना की जो चीज़ें चल रही हैं, खेल रहा था, दूध भी पी रहा था, सब कुछ था उसके पास में। आशा बहू आई थी तो कह रही थी कि चलो टीका लगवा लो चल के। तो हमने पहले कहा हम नहीं जाएंगे, फिर कह रहे हैं लगवा लो चल के। तो हमने कहा ठीक है। फिर हम थोड़ी देर बाद गए लगवाने, वहाँ 12-1 बजे फिर गए हम लगवाने। तो उन्होंने टीका नंबर वाई नंबर लगाती थी, फिर टीका लगाया हमने टीका लगवा के चले आए। फिर बाद के थोड़ी देर बाद वो दूध पिलाया के, उसको दवा भी पिलाई थी उन्होंने और टीका भी लगाई थी, दोनों चीज। अरे एक साथ सारे काम कर दिए। फिर उसके बाद क्या हुआ? हमने उसको दूध आके 1 घंटा बाद पिलाई। दूध पिलाया के नहीं, फिर उसके मालिश और तेल लगाया, शाम को तेल लगा के दूध पिलाया। 11 बजे तक हम लोग उसके पास जगते रहे। बच्चा रोता रहा, ज़्यादा नहीं, जब ले लो तो मतलब खेलने लगता था, नहीं तो रोता ही रहता था सर। और फिर 11 बजे के बाद हम लोग सो के जब जगे हैं तो देखा कि बच्चा मेरा खत्म हो गया। हम नहीं लोग जाने पाए कितनी देर में बच्चा। क्या लगता है आपको किस वजह से बच्चे की मौत हुई? हमें तो यही लगता है कि दवा लगा दिया इसीलिए खत्म हो गया। नहीं, हमारे बच्चों को कुछ भी नहीं था। कितनी उम्र रही? कितने महीने का? 2.5 महीने का था हमारा बच्चा।